नमस्कार। आज का हमारा विषय जीवन रेखा से संबंधित है। जीवन रेखा आप सभी जानते होंगे। जो लोग नहीं जान रहे हैं, अंगूठे के बगल में जो रेखा चलती है, ठीक है, ये शुक्र का क्षेत्र है, उसे हम कहते हैं जीवन रेखा। ज़्यादातर लोग क्या ये कहते हैं कि जीवन रेखा टूट गई, जीवन रेखा ऐसी हो गई, जीवन रेखा वैसी हो गई तो आपका जीवन खत्म हो गया, या जीवन रेखा छोटी है तो आपका जीवन लंबी आयु नहीं है। लेकिन ऐसा ना समझिए। केवल ये जीवन रेखा के आधार पे ही अगर आप आयु का निर्णय करेंगे तो वो गलत होगा। आयु का विचार अगर कहा जाए जीवन रेखा के आधार पे ही नहीं किया जाता। हाँ, किसी भी प्रकार से आयु से संबंधित चीजें जीवन रेखा के आधार पे भी देखी जाती हैं। जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, कई रेखाएं ऐसी होती हैं जब वहां पर कुछ अलग बिंदु हों, अलग चीज़ें हों तो कहीं ना कहीं जीवन समाप्त होता है। तो जीवन रेखा टूटी है इसका मत समझिएगा कि आपका जीवन खत्म हो जाएगा। देखिए, जीवन रेखा से आयु का ही विचार नहीं, धन, पद, बुद्धि, विवाह, संतान, स्वास्थ्य आदि चीज़ों का भी विचार किया जाता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक रेखा एक चीज़ को नहीं दिखाती है, एक रेखा कई चीज़ों को दिखाती है। जीवन रेखा का अगर मैं और भी नाम लूँ तो इसे अगर कहा जाए कुल रेखा कहा जाता है, कुल रेखा, पितृ रेखा, पितृदोष से संबंधित चीजें इसी से देखी जाती हैं। गोत्र रेखा भी कहा जाता है इसको, गोत्र से संबंधित चीजें इसी से देखी जाती हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो जीवन रेखा से जुड़े हैं। एक चीज यहां पर मैं कहना चाहूंगा, हर रविवार और गुरुवार को, हर बृहस्पतिवार और गुरुवार दोपहर में 2 बजे निशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम रहता है, जिसमें आपकी जन्म कुंडली में लाइव के अंतर्गत यूट्यूब लाइव पे जन्म कुंडली में निःशुल्क देखता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप लोग जब लाइव रहूँगा दोपहर में 2 बजे तो कमेंट में आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और मैं लाइव होके ही आपको जवाब दूंगा यूट्यूब लाइव पे। हर बृहस्पतिवार और रविवार दोपहर 2 बजे आना मत भूला करिए निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में। अब कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं। देखिए, ये एरिया अगर कहा जाए, शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए, अगर छोटा है, छोटे का मतलब ये वो आपको प्रतीत हो जाएगा कि शुक्र का क्षेत्र आपका जो है बड़ा है या छोटा है। अगर ये हिस्सा छोटा है, ये रेखा अगर छोटे में आ रही है, ये धैर्य की कमी को दिखाती है, धैर्य की कमी को दिखाती है। और जीवन में सफलता के लिए धैर्यवान होना बेहद जरूरी है। संतान से संबंधित तनाव, संतान उत्पत्ति में दिक्कत या संतान के लेके तनाव को भी ये दिखाती है अगर ये हिस्सा आपका छोटा है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता ये कम करती है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए बीमारी और कहीं ना कहीं चोट चपेट समय समय पे लगती रहती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए, अगर ये हिस्सा छोटा है, अपनी जिम्मेदारियों से भागते, किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, चाहे माता पिता के प्रति हो, चाहे पत्नी के प्रति हो, चाहे पति के प्रति हो, चाहे बच्चों के प्रति हो, जिम्मेदारियों से ऐसे लोग अपने आप को बचा के चलते हैं। ये हो गया छोटा हिस्सा। अगर सामान्य है, ये हिस्सा पूर्ण रूप से गोलाई में है और सामान्य है, तो ऐसे में कहा जाएगा आयु को बढ़ाने वाला। धन और प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं दोनों चीजों में बढ़ोतरी करता है अगर ये हिस्सा गोल है तो। सभी प्रकार के भौतिक सुखों को दिखाता है, ये सुखों में बढ़ोतरी करता है। भौतिक सुखों को, कोई भी सुख हो, चाहे वो मकान का सुख हो, चाहे वाहन का सुख हो, चाहे वो धन का सुख हो, चाहे वो पारिवारिक सुख हो, इन चीज़ों को बढ़ाता है। हो सकता है किसी अन्य रेखाओं के कारण कर्ज में पड़ गए तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, ये कहीं ना कहीं उससे लड़ने की क्षमता देगा आपको। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, रेखा एक समान हो, कहीं मोटी हो रही, कहीं पतली हो रही है, कहीं टूट रही है, कहीं फूट रही है, तो ये थोड़ा सा दोषपूर्ण कहलाएगा। अब जैसे ये अंगूठे के पास रेखा निकले, यहाँ अंगूठे के पास से जितना दूर से निकलती है उतना अच्छा है। मान के चलिए यहाँ तक अगर निकल रही है रेखा तो अच्छा है। जितना पास से और अंगूठे से बिल्कुल सपट के निकले, बिल्कुल उससे जो है लगी हुई निकले, ऐसे में कहा जाता है अल्पायु योग को भी दर्शाता है। अगर ये अंगूठे के ठीक बगल से निकल रही है तो जीवन में अगर बच गए, जीवन में कहीं ना कहीं 35 सालों तक का बेहद संघर्ष, थोड़ा बड़ा संघर्ष नहीं, बेहद संघर्ष, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके व्यक्ति जो है अपनी चीज़ों को बनाता है।
एक प्रश्न हमेशा आता है, वो आपका भी हो सकता है प्रश्न हो, कि मेरी तो जीवन रेखा आधी है, इसका क्या मतलब? देखिए, जीवन रेखा अगर आधी है, धन के लिए सामान्य है, पैसे से संबंधित चीजों के लिए सामान्य है, पैसा में जो है सो है, कोई दिक्कत नहीं वाली, पैसे से संबंधित कोई समस्या नहीं है। आयु के लिए अगर कहा जाए, आयु से संबंधित चीजों में मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि एक जगह से नहीं देखा जाता, उसके लिए कई जगह होती है। इसको अगर छोटी है तो ऐसा मत समझिएगा कि आप जो है, ठीक है, ऐसे लोगों की संतान लेट होती है या संतान को लेके पीड़ा मिलती है, और खासकर पहली संतान खराब हो जाए या लेट हो जाए, पहली संतान को लेके पीड़ा मिले, ये इसको दिखाता है। और खासकर उन महिलाओं को मैं कहना चाहूंगा जिनके उल्टे हाथ में ये रेखा आधी हो रही है, प्लानिंग बहुत ज्यादा मत करिएगा। जब भी गर्भधारण हो तो उसको आ जाने दीजिएगा, और गर्भाधारण के समय थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। संतान से संबंधित चीज़ों के लिए ये रेखा अगर कहें आधी रेखा अच्छी नहीं कहलाती है। एक चीज़ समय समय पे ये भी आता है कि मेरी तो जीवन रेखा से कई रेखाएं निकल रही हैं, मैंने 1-2 वीडियो में अलग विषय में भी बताया है। ये बेहद अच्छा संकेत है, ये उन्नति है, ये लाभ है, ये बल है, ये धन है, ये एकाग्रता नहीं, ये धन है। बहुत सारी चीज़ें से देखी जाती हैं और बेहद अच्छा संकेत होता है जितनी रेखाएं आपकी इससे निकल रही हों। लेकिन ऐसे लोग एकाग्रचित होकर काम नहीं कर पाते, और उसके कारण जीवन में उतना सफल नहीं हो पाते जितना इन रेखाओं को करना था। एक जगह पे टिकने की आदत ऐसे लोगों की कम होती है, दिमाग अस्थिर होता है, दिमाग घूमता रहेगा। आप देखिएगा अपने हाथ में, अगर ये रेखाएं हैं, जीवन रेखा से कई रेखाएं निकल रही हैं, तो एकाग्रता की कमी को दिखाती है। कोई काम शुरू करेंगे, बड़ा जोश के साथ शुरू करेंगे, और जैसे जैसे काम बढ़ने लगेगा फिर जो है धीरे धीरे मन खट्टा होने लगेगा, दिमाग कहीं ना कहीं उस काम के प्रति साथ छोड़ने लगेगा। ये इसको भी दिखाती है। जीवन रेखा के बगल में एक रेखा जिसे कहते हैं मंगल रेखा या सपोर्टर रेखा, जीवन रेखा के बगल में अगर कोई रेखा चले, यह जीवन रेखा को या जीवन को प्रबलतम बनाती है, प्रबल योग बनाती है। जीवन रेखा से संबंधित चीजों के लिए बेहद अच्छी है। रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है, ऊर्जा शक्ति देती है, धन के लिए, पैसे के लिए, मकान के लिए बेहद अच्छा है। ऐसे लोग बड़े साहसी होते हैं और अपने साहस के दम पे व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की पाता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस रेखा को देख लीजिएगा, अगर ये छोटी रेखा बहुत ज़्यादा गहरी है, बहुत ज़्यादा लाल हो रही है भाग्य रेखा की अपेक्षा, तो ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये डिस्टर्ब करने वाली रेखा है। ये क्रोध और कलह दोनों को दिखाती है। अगर इस पे जो है किसी प्रकार का बिंदु आ गया, मान लीजिए, बता देता हूं मैं, ये बॉक्स टाइप का आ रहा है, ये खराब है, बच के चलिएगा, मुकदमेबाजी से बच के चलिएगा, अपने आप को बचा के चलिएगा, संगत बचा के चलिएगा। संगत से संबंधित चीज़ों के लिए खराब कहा गया है। ये जीवन रेखा, देखिए, जीवन रेखा से हमेशा मैंने कई बार बोला है कि जीवन रेखा से अगर गुरु पर्वत की तरफ कोई रेखा जा रही है तो ये जीवन में खूब सफलता देती है, प्रगति कराती है, महत्वाकांक्षी बनाती है, धन के लिए अच्छा है, उच्च पद के लिए अच्छा है, विद्या के लिए अच्छा है, प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, बेहद अच्छा संयोग। अगर रेखा ये काट जाए तो व्यक्ति कान या गले से संबंधित समस्याओं से पीड़ित होता है। कोई ना कोई ऐसी समस्या दोनों में से होगी जिसके कारण वो समस्या जो है लंबे समय तक चलेगी। जीवन रेखा अगर कहें शुरुआत में सीधी है, उसके बाद गोलाई में है, ऐसे सीधी आ रही है फिर गोलाई में आ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का शुरुआती दौर, जवानी भी कह लीजिए और बचपना भी कह लीजिए, बेहद संघर्षमय रहेगा, लेकिन बुढ़ापा बेहद अच्छा होगा। शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कतें, लेकिन बुढ़ापा ऊर्जादायी हर सभी चीज़ों के लिए। अगर शुरुआत में गोलाई में है और बाद में सीध में है
तो ये कहा जाएगा कि शुरुआत में खूब मौज मारेगा और बुढ़ापे में पछताएगा, बुढ़ापे में दिक्कतें परेशानियां खूब होंगी। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अभी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ बतानी है शुक्र रेखा से संबंधित, आने वाले समय में भेजूंगा। दो चीज़ों को और मैं बता देता हूँ। अगर जीवन रेखा से कोई रेखा शनि के पर्वत तक जाए, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग, अगर कहा जाए रिसर्च, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वैज्ञानिक हो जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है आप किसी संस्था से जुड़ जाएं, वो भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। जिस भी फील्ड में होते हैं, जिस भी काम को करते हैं, बड़ी गहराई से उन चीज़ों पे लग के काम करते हैं। सोचने की और समझने की क्षमता बेहद अच्छी होती है ऐसे लोगों की। ठेकेदारी हो गया, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, बिल्डर हो गया, मकान से संबंधित, ज़मीन से संबंधित काम बेहद अच्छा कहलाएगा। अगर नौकरी में है तो भी कहीं ना कहीं सफलता है, धन के लिए अच्छा है, टेक्निकल क्षेत्र के लिए अच्छा है, सरकारी धन लाभ के लिए अच्छा है। बस एक ऐसे लोगों में कमी होती है, वाहन ऐसे लोगों को सावधानी से चलाना चाहिए। एक्सीडेंट, और ख़ासकर उसमें भी अगर कहा जाए जानवरों से दुर्घटना, कोई भी जानवर हो सकता है जिससे दुर्घटना इत्यादि चीज़ों को भी ये दिखाता है। मान लीजिए अगर जीवन रेखा से एक रेखा सूर्य के पर्वत की तरफ जाए, उच्च पद, राजनीति में अच्छी सफलता, प्रसिद्धि, फेमस होते हैं ऐसे लोग। 20 से 28 वर्ष की आयु में ही कहीं ना कहीं एक थोड़ा मोड़ा अपना अच्छा खासा जो है एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। खासकर अगर कहा जाए 22 साल, 23 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल, जीवन में अच्छे ये साल शुरुआती दौर में ही ऐसे लोगों को मिल जाते हैं। सम्मान और सफलता ऐसे लोगों को दोनों ही मिलती है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अभी बहुत सारी चीज़ें अभी शुक्र से संबंधित और भी बतानी आने वाले समय में। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।